Hello guys, welcome to the 7 day strategy video of my channel and sorry for the delay क्योंकि मैंने 13th को 14th को और 15th को कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गई थी एक्चुअली। मुझे पता था कि मेरा नीट नहीं होने वाला है क्योंकि मैं जब कैलकुलेट किया था तो मेरे ना मार्क्स आ रहा था 443। ओके, तो ये मार्क्स इनफ नहीं था, अभी भी वही आ रहा है। तो पर एक चीज़ जो हुआ ना, मेरे ही बैच में मैं एक जगह में टेस्ट देने जाती थी, एक इंस्टीट्यूट में, और मेरे ही बैच में बहुत सारा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो मेरा एक दोस्त था, तो उसका ना मतलब वो ऐसा था कि मॉक टेस्ट में कभी भी उसको 500 के अभाव तक नहीं मिला, मतलब 400 के अभाव भी कभी मार्क्स नहीं मिला उसे। लेकिन वो जब एग्ज़ाम देने गई थी नीट में, तो वो क्या किया था ना, सब अटेम्प्ट करके चली आई थी। मतलब 180 में से शायद 170 और 172 वो अटेम्प्ट करके आ गई। और जब वो घर आया तो उसने भी सोचा था कि उसको नहीं मिलेगी, लेकिन उसको बाई चांस 564 मार्क्स मिल गया। और इसके लिए वो ना मुझे बहुत टॉन्ट किया, मतलब ऐसे करके बोला कि यार तुझे तो बहुत अच्छा मिलता था मॉक्स में और फिर क्या हुआ, और उसको मिल गया ना, बहुत अच्छा रैंक आया। तो इसलिए थोड़ा सा डिप्रेस थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम एक और साल सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो है 16th के लिए, क्योंकि 15th और 14th ऑलरेडी बीत चुका है। तो थोड़ा सा 19th से हम 2 दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देंगे ये रूटीन को 21 तक, ठीक है। प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन 16 जून को हम जो करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर्स था पिछले वाला वो सब ख़त्म हो चुका है। अब हम जो सुबह 6 से स्टार्ट करेंगे हमारा रूटीन, जो 6 से 8 का एक सेशन लेंगे हम 2 घंटे का। उस पर हम पहले ही ना एक काम करते हैं, हमारा माइंड फिर फ्रेश रहता है, तो हम फिज़िक्स करेंगे। फिज़िक्स का हम मैकेनिक्स का मतलब मैकेनिक्स पोर्शन स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स का चैप्टर 1 जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो बहुत ही इजी चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मेरे पास बहुत अच्छा नोट्स है इस चैप्टर का, अगर आप लोगों को चाहिए तो बताना, क्योंकि इस चैप्टर में लिमिटेड फार्मूलाज, लिमिटेड ग्राफ्स और लिमिटेड क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर में से। तो मुझे, अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी इसका नोट्स। उसके बाद ये शायद 2 घंटे में, अगर आपका चैप्टर नहीं हुआ, अगर आपका ये चैप्टर मतलब आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा, तो इसके लिए आप इसको 10 तक एक्सटेंड कर सकते हो, 10 AM तक। उसके बाद अगर हो गया है, अगर क्वेश्चन करना है और फिर रिवीजन करना है, तब भी 2 घंटे इसके लिए बहुत इनफ है। इसके लिए उतना टाइम देने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये चैप्टर नहीं हुआ है तो मैं सजेस्ट करूँगी पहले इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत बेस है। ये एक ना फिजिक्स का बेस होता है मैकेनिक्स का, तो प्लीज़ उसको अच्छे से करना। और तो फिर मैं एक काम करती हूँ, बहुत सारे लोगों का शायद नहीं होगा, तो ये इसको ना मैं 9 तक एक्सटेंड कर देती हूँ, 9 तक। प्लीज़ अगर आपको हो गया है ये चैप्टर, तो फिर ये 3 घंटे में आप इसका क्वेश्चन कर लेना। इसके साथ साथ अगर आपका हो गया है ये चैप्टर अच्छे से, तो इसका क्वेश्चन, उसके साथ यूनिट का भी क्वेश्चंस कर लेना। अगर आपके पास HC वर्मा है, या फिर सेनगेज पब्लिकेशंस का बुक है, या फिर चाहे वो मतलब एररलेस हो, तो वो उसी से कर लेना, ठीक है। तो फिर हम लोग 9 से 10 का ये जो पीरियड, इसको हम ब्रेक रखेंगे, क्योंकि 3 आवर्स पढ़ने के बाद एक ब्रेक होना चाहते हैं, तो ये ब्रेक है। उसके बाद 10 से 12 तक ये जो 2 घंटे हैं, इस पे हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स करने के बाद केमिस्ट्री करने का मन किसी को नहीं करता, तो हम बायो पढ़ेंगे। बायो में हम आज भी 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहले वाला जो है वो बहुत इजी चैप्टर
सेल पढ़ेंगे, सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी। और हम लोग जो पढ़ेंगे और एक चैप्टर सेल साइकिल। ओके, सेल साइकिल, क्योंकि ये दो रिलेटेबल चैप्टर हैं और बहुत इजी भी है। तो सेल साइकिल और सेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम 10 से 12 और फिर 12 से 1 तक का जो पीरियड है, इस पे हम इसी का चैप्टर्स का क्वेश्चंस लगा लेंगे, क्वेश्चंस ऑफ बायो। ओके, डन। इस 2 घंटे में हम सिर्फ इसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे। 1 से 4 तक का फिर से ये जो पीरियड है ये ब्रेक है, ठीक है, ये ब्रेक पीरियड है, क्योंकि खाने में लंच, फिर नहाना फहाना वो सब वगैरह वगैरह कर लेना। उसके बाद हम 4 से 6 तक, 4 से 7 कर लो, 4 से 7 का जो सेशन, इस पे हम करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बहुत मतलब हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। मैं ना एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो करके पढ़ रही हूँ, वो है एलन का टेस्ट सीरीज़। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे करके कोई टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते हो आप लोग, तो उस हिसाब से पढ़ लेना, ताकि बहुत अच्छा होता है। आप लोग अगर फिजिक्स वाला से या फिर एलन का, आकाश का, कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसी हिसाब से आप लोग चैप्टर्स को मैनेज कर सकते हो, तो वो अच्छा और ईजी होता है बहुत। तो मैं एलन का टेस्ट सीरीज़ कर रही हूँ, वो 22 जून का एक एग्ज़ाम है, तो मैं उसी हिसाब से सिलेबस को चला रही हूँ। हाँ, तो 4 to 7 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे 3 घंटे में, बहुत इनफ है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी होता है। और उसके बाद हम 7 से 8, 7 से 9, 7:15, क्योंकि 15 मिनट्स का एक ब्रेक लगा दिया इधर पे, तो 7:15 से हम 9:15 तक, ये 2 घंटे में क्या करेंगे हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही, या फिर एक काम कर लेते हैं हम, इस टाइम पे ना अगर आपका लेक्चर वगैरह है तो आप देख सकते हो। और ये जो 2 घंटे हैं हम लोग इधर रिविजन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस जो पिछला दिन का हम चैप्टर्स किए ना, रिविजन एंड क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स। मतलब पिछले दिन हम जो जो चैप्टर्स पढ़े थे, यूनिट एंड डायमेंशन, मोल कॉन्सेप्ट, उसी का कुछ कुछ क्वेश्चंस और रिवीजन कर लेंगे ये 2 घंटे में। शायद 2 घंटे में सब चैप्टर नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग 9:15 से ब्रेक लेंगे 10:15 तक। उसके बाद हम फिर से 10:15 से 12 तक, ये जो पीरियड में भी रिवीजन करके हम ख़त्म करेंगे, हम डे एंड करेंगे। फिर 12 से 5 तक हम स्लीप। ओके, एंड एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस जो जर्नी है, जो जर्नी नीट का जर्नी इतना इजी नहीं होता जितना लोग समझते हैं। लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत दोस्त होंगे जो वो लोग मतलब हाँ, वो लोगों को मिल जाएगा कॉलेज, आपको नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस तो सभी को मिलेगा। किसी का पहले आ जाते हैं, किसी का देर से आते हैं, तो फिर उससे आप लोग डिप्रेस मत होना। मैं भी हो गई थी, लेकिन मैंने ओवरकम कर लिया है, तो इट्स ओके नाउ, वी फोकस्ड एंड लेट्स क्रैक द नीट। थैंक यू।